Welcome you all in the question number second of the JEE Advanced 2024। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे इसके अंदर, जो कि आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं उनके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस carries a current I along the plus z directions and produces the magnetic field B. The magnitude of the line integral B dot dl, जो B dot dl को अपन क्या बोलते हैं, ये एम्पियर्स लॉ होता है जिसको जो इक्वल टू होता है म्यू नॉट I इनक्लोज के बराबर। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको क्योंकि ये लाइन के अलोंग है। डीएल क्या एलिमेंट क्या है, ये लाइन का एलिमेंट है। यदि यहाँ पर एरिया का होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया इंटीग्रल बोलते हैं। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट -√3 a,0 इज गिवन बाय म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 pi × 10⁻⁷ होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सबसे पहले जो प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, तो सबसे पहले अपन इसमें एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास में एक्स और वाई एक्सिस है। डन। तो इसमें ये है अपने पास में वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। और जेड एक्सिस देखो यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग वाई लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस, तो अलोंग द जेड एक्सिस है। तो मैं यहाँ पर इसको, कहीं आपको गिवन नहीं कि ये किस तरफ से जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको ओरिजिन पर मान लेता हूँ क्योंकि ये गिवन नहीं है कि वायर कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो यहाँ कोऑर्डिनेट देख के पता चलता है कि ओरिजिन के ऊपर लोकेटेड है यहाँ पर। ओके, तो करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है तो यहाँ पर डॉट से हम डिनोट करते हैं। करंट जब आउटसाइड होता है तो हम क्या लगाते हैं, डॉट, और उसके बाद सर्कल बना देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से, किस तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी इस तरह से होगी, इसमें अंदर इस टाइप से होगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अपन। ओके, तो करंट की डायरेक्शन एंटी, सॉरी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी यहाँ पर। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो किस तरह से है, पहले पॉइंट अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट मार्क किया अपन एक, तो ये -√3a है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये माइनस का एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस का वाई डायरेक्शन है। ओके, तो पॉइंट कहीं यहाँ कहीं लाई है क्योंकि वाई का 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अंदर ही पॉइंट ओनली। तो -√3a, ये हो गया पॉइंट। एक सेकंड पॉइंट कौन सा है, a, डन। इन दोनों पॉइंट पर देखो वाई का कोऑर्डिनेट सेम है तो इन दोनों को हम मिला सकते हैं, इन दोनों को अपन मिला सकते हैं यहाँ पर। डन। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कोई भी एक इस लाइन के अलोंग आपको इंटीग्रल करना है। इस लाइन में इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक इंटीग्रेशन करना है बी डॉट डीएल। तो किसी पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। ओके, तो थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी इसके अंदर, जो अपन राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास में आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस कितना है वो तो ए रहेगा क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट से अपन देख मतलब यहाँ पर कर सकते हैं इसको। ओके, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एक्स है अपने पास के अंदर, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन कुछ कोऑर्डिनेट अपन राइट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड की आई म्यू नॉट आई अपॉन दी 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर आर वेरिएबल है तो इस ए के साथ रिलेशन बैठाते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा, बेस है और ये हाइपोटेनियस है तो कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो आएगी ए बाई कोस थीटा आ जाएगी। ओके, ए बाई कोस थीटा आ गई। डन। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये बेस दिया है तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा से निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाई ए। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर ए टेन थीटा आ गई। डन। अब इस लाइन के अलोंग चलना है अपन को, तो यहाँ पर एक्स लिया है तो यानी डीएक्स डीएक्स के एलिमेंट होंगे।
जो यहां से जाएंगे, इस पॉइंट से जाएंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे। ओके। तो लाइन इंटीग्रल बता रहे हैं कि अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द -√3a टू a, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको करना है। डन। तो अब लाइन इंटीग्रल बनाते हैं अपन। जो अपना बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल को यहाँ पर मैं डी एक्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके डायरेक्शन में एक्स ले लिया इधर। ओके। तो यहाँ से होगा बी डी एक्स कोस, और ये हो जाएगा एंगल। एंगल किसके बीच में होगा? ये एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएक्स के बीच में एंगल, तो डीएक्स इस तरफ रहेगा। तो कितना एंगल है? जब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल इस तरह से है, ये परपेंडिकुलर है इसके, और इस डायरेक्शन में आपको एंगल, ये एंगल थीटा है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये है। ओके। तो ये एंगल भी क्या आएगा? तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। डन। बिकॉज इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ, तो ये आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई डिवाइड बाई दी 2 पाई आर। अब आर की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ? पुट कर रहा हूँ वैल्यू पहले से ही, ए बाई कोस थीटा। डन। अब डीएक्स है, डीएक्स को डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो क्या आएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो डीएक्स की जगह पर आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके साथ साथ में कोस थीटा पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर, यह हो गया कोस थीटा। डन। तो यहाँ पर देखो पा रहे हैं अपन, कोस थीटा ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 बन जाएगा। इधर से ए और ए हो गया कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा? म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई एंड बी थीटा, इतना ही बचा ओनली। अब ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? तो पहला देखो एंगल यहाँ से है अपने पास के अंदर, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है और इस एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस भी ए होगी और ये डिस्टेंस भी ए है, तो यानी दोनों सेम है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी इसका मतलब थीटा वन जो एंगल है ये अल्फा वन मानते हैं, ये 45 का हो जाएगा इधर। यहाँ से देख पाते हैं कि ये कितना है? √3 टाइम्स ए है, और ये परपेंडिकुलर ए, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे इसको, तो ये यानी यहाँ का एंगल कितना निकल जाएगा? ये अल्फा 2, ये यहाँ का एंगल निकल जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी टेन एल्फा टू की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई दी बेस √3a, तो 1/√3, तो यानी अल्फा 2 हो गया एक तरह से 30 डिग्री हो गया। जब अल्फा 2 30 डिग्री हो गया यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं अपन, ये इस प्रकार से ये अपने परपेंडिकुलर है, और थीटा अपने परपेंडिकुलर के साथ से यहाँ से एंगल बन रहा है, इससे एंगल बन रहा है। ठीक है। तो जब ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45 हो गया। जब ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। ओके। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो एक तरह से अपन इसको कर सकते हैं कि इधर के एंगल को क्या लेंगे अपन, इसके लेफ्ट साइड को परपेंडिकुलर को नेगेटिव ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो यानी वैसे अपन इसको राइट करना चाहिए तो पाई की फॉर्म में ये हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई/4। तो यानी ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -पाई/3 टू पाई/4 वेरी होगा ये एंगल। ओके। तो म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं अपन, ये हुआ थीटा, और माइनस के पाई/3 और प्लस के पाई/4। डन। पुट करिए और सोल्व करिए, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई/3। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा यहाँ से? जब इसको सोल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें मिलेगा इसके अंदर म्यू नोट आई, और ये 7 बन जाएगा, 7 और नीचे से आएगा 12, 24 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।